हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पर। तो देखो, हमारी जो फॉर्मूला सीरीज़ है, इस फॉर्मूला सीरीज़ के अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के फॉर्मूले अपन डिस्कस कर चुके हैं। और इसी फॉर्मूला सीरीज़ के अंदर अपन ने लास्ट में अपन ने मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जहाँ पर अपन ने 2 पार्ट अपन कवर कर चुके थे। तो उन 2 पार्ट्स के अंदर अपन ने जो चैप्टर को अपन ने कवर किया था, मतलब एक पार्ट फर्स्ट था। अगर नहीं देखा हो तो आप लोग जरूर, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ से आप कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर आई बटन, मतलब आई बटन पर आप क्लिक करके भी आप देख सकते हो वीडियो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपन पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में अपन ने कवर किया था। और उसके बाद में इसके अंदर ये सारे केसेस वगैरह अपन डिस्कस किए थे। और उसके बाद में अपन ने जो सेकंड पार्ट था, पार्ट सेकंड, जहाँ पर अपन ने फ्लूइड डायनेमिक्स सोचो, यहीं से स्टार्ट किया था फ्लूइड डायनेमिक्स, इस फ्लूइड डायनेमिक्स को कवर किया था। अभी अपन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड, जहाँ पर अपन विस्कोसिटी को अपन कवर करने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो समझते हैं। तो बच्चों देखो, बात की जा रही है यहाँ पर विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी से देखो, आप लोग इतना ध्यान रखो कि भी जिस तरीके से कोई भी जो टू सॉलिड बॉडी के बीच में, मतलब जब एक कोई सॉलिड बॉडी जब किसी सेकंड सॉलिड बॉडी पर जब वो रिलेटिव मोशन करती है या करने की कोशिश कर रही होती है, तो वहाँ पर फ्रैक्शन वर्क करता है। सिमिलरली अगर कोई बॉडी अगर लिक्विड के अंदर अगर मोशन कर रही है, या फिर किसी भी लिक्विड की वन लेयर अगर अनदर लेयर पर, मतलब एक लेयर जब दूसरी लेयर पर क्या कर रही होती है, मोशन कर रही होती है लिक्विड की, तो वहां पर भी एक फ्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, और उस फ्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स जो होता है वो एक टाइप का फ्रैक्शन फोर्स होता है, बट ये लिक्विड के अंदर एक्ट करता है। तो अब देखो, विस्कोसिटी में हमारे लिए सबसे फर्स्ट टर्म आती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो बच्चों, इस वर्ड को तुम लोग याद रखो, ग्रेडियंट। ये वर्ड काफी जगह यूज होता है, जैसे जिस तरीके से, मतलब जैसे कि प्रेशर, एक टर्म होती है कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। और इसी तरीके से जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होता है। और इसी के अलावा जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो ये जो वर्ड आता है ना ग्रेडियंट, तो एक्चुअल में ये बताना क्या चाह रहा है। तो देखो बच्चों, जब भी ये वर्ड आया ना ग्रेडियंट, तो ये आपको बताना चाह रहा है कि वो जो क्वांटिटी है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि प्रेशर ग्रेडियंट, इट मीन्स ये हुआ कि वो डीपी अपॉन डी आर की बात कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस के साथ वो जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट की मैं बात करता हूँ, इट मीन्स ये हुआ कि वो डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इट मीन्स डी टी अपॉन डी आर। मतलब जो आर जिस तरीके से चेंज होगी, उसी तरीके से टेम्परेचर भी चेंज होगा। और वहीं अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करता हूँ, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में भी सेम सिमिलर यही है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है ना, वो डिस्टेंस के साथ में क्या हो रही है, वेरी कर रही है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी कोई ग्रेडियंट क्वांटिटी अगर वो पॉजिटिव में आ रही है, जैसे मैं कहता कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव, देखो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये हुआ कि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज होगा। तो जब भी पॉजिटिव वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब समझना चीजें डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रही। लेकिन अगर वहीं अगर नेगेटिव साइन आ जाता, तो याद रखना कि वो डिस्टेंस के साथ क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। ये याद रखिएगा। ओके, चलिए। तो अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन, इट मीन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये किस तरीके से, देखो मैं, ये मेरे पास में लिक्विड ही है बच्चों। अगर लिक्विड में कहता हूँ कि भाई एक यहाँ पर ये देखो, ये कोई एक लेयर है, इस लेयर पर कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मैंने वी से रिप्रेजेंट किया। अब मैं कहता हूँ मैं कुछ डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ, वर्टिकल डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में। तो उस केस में देखो, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है ना, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वर्टिकली, तो वहां पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है ना, तो जो वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी भी बच्चा इंक्रीज होती जाती है। और यही यही वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो मतलब जो ग्राउंड के बॉटम से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और ऐसा ही तो होता है, अगर आप कभी रिवर के अंदर देखो, तो उसका जो बॉटम होता है ना, जो बॉटम में जो उसका पहनना होता है ना, वो क्या होता है, वो ठहरा हुआ होता है। कहते हैं ना कि समुद्र का जो ठहरा, मतलब कि क्या ना कि जो मतलब जो बॉटम होता है समुद्र की, जो गहराई होती है, गहराई में एक मतलब वहां पर एक ठहराव होता है, गहराई में एक ठहराव होता है। ठहराव मतलब कि वहां पर वेलोसिटी कम होती है, और ऊपर जो वेलोसिटी होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है। देख लेना, रिवर में ऊपर वाटर का फ्लो ज्यादा होता है कंपेरेटिवली उसके बॉटम से। ये बताना चाह रहा है। अब देखो, यहीं से विस्कोसिटी से हमारी टर्म बन के आती है विस्कस फोर्स। अब देखो, विस्कस फोर्स क्या होता है। याद रखो कि जो विस्कस फोर्स होता है, यहाँ पर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो पहले तो ऐसे ऐसे लिखना होता है कि जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और साथ ही साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। एरिया और मतलब कि जो एरिया है, एरिया किसकी बात हो रही है, वो लेयर के एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, यानी कि जितना ज्यादा किसी भी फ्लूइड में जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा ना, उस वहां पर विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा लग रहा होगा। जहां पर एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी कॉन्टेक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा, वहां पर विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और जैसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं। जैसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो अपन यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ पर हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो ईटा कांस्टेंट यूज करते हैं। और तो फॉर्मूला बनता है कि F इज इक्वल टू ईटा ए और डेल वी अपॉन डेल वाई। तो देखो ये ईटा क्या है, तो याद रखिएगा इस ईटा को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, और ए जो है बच्चों यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया है, मतलब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, कितना एरिया कॉन्टेक्ट मारा उसके ऊपर है यहाँ पे। तो हमारे पास विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला बन के आ गया। अब देखो याद रखो कि यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आई है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा सिंबल से अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है ना, यहाँ की जिसकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है जो हमको याद रखनी है, एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो इसकी जो यूनिट है यहाँ पे देखो, पहली यूनिट आती है, या तो आप इसको क्या लिखो, पास्कल पर सेकंड लिखो। क्या लिखो, पास्कल पर सेकंड। ये कहाँ से, ये यहाँ से है ना। आप जैसे इसको मतलब वैल्यूज को आप ट्रांसफर करोगे इधर से उधर, तो ये रिलेशन बन के आएगा। तो पहली यूनिट तो यही ऐसा यूनिट की बात करें तो पहली ऐसा यूनिट होती है बच्चों पास्कल सेकंड, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डेकापोइज। डेकापोइज एक ऐसा यूनिट है किसकी, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। इसी को आप एक और बोल सकते हो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये भी इसी की यूनिट है। और इसके अलावा एक पॉइस जूली, तो पॉइस जूली ये भी किसकी यूनिट है, ये भी इसी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है। इसको अपन पी आई से भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। याद रखना ये तीनों क्वांटिटी कौन सी है, तीनों चारों क्वांटिटी ऐसा यूनिट है। अगर सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस में अपन क्या करते हैं, जो मतलब जो ये जो किलोग्राम मीटर मतलब, तो पास्कल या पास्कल की जगह आप क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया लिखोगे। तो फोर्स से क्या बना, डाइन बना, और एरिया से बना सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड सेकंड। तो आप क्या कर सकते हो, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड, ये यहाँ पर इसकी सीजीएस यूनिट हुई। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, याद रखिएगा, वन पॉइज के इक्वल होता है। और वन डेकापोइज और वन पॉइज के बीच में जो रिलेशन होता है, याद रखिएगा, वन डेकापोइज इज इक्वल टू होता है 10 पॉइज इक्वल टू होता है। ओके, ये रिलेशन है जो याद रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद में बच्चों बाद एक और आता है यहाँ पे स्टोक्स लॉ और आता है। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर जब कभी भी कोई एक कोई स्फेरिकल बॉल, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जब वो क्या करता है कि किसी एक फ्लूइड के अंदर एंटर करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। और उसकी वेलोसिटी में चेंज आते आते एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और जैसे वो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं अपन टर्मिनल वेलोसिटी। यानी मतलब ये विस्कस फोर्स की प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई मास किसी फ्लूइड में एंटर करता है, तो एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब तुम इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई सपोज करो कि भाई हमारे पास में क्या है, मैं ऐसे मानता हूँ भाई, सपोज किया कि यहाँ पर एक लिक्विड है। अब आपने क्या किया है कि किसी एक बॉल को आपने थ्रो किया, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब ये यहाँ पर एंटर कर रही होगी तब भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही फ्लूइड के अंदर एंटर करेगा ना, तो अब इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब डिक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। और इस टर्मिनल वेलोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ऐसा भी देख सकते हो कि भाई सपोज किया कि भाई मेरे पास में क्या है कि भाई यहाँ पर एक कोई लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर अपन क्या करते हैं कि एक कोई बॉल रख देते हैं। जैसे मैं एक बॉल रखता हूँ जिसकी डेंसिटी क्या है, लिक्विड से क्या है, कम है। तो ये बॉल क्या करेगी, सडनली ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब जब ऊपर जा रही होगी तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और उसी वेलोसिटी को अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका ग्राफ भी याद रख सकते हो, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब एंटर कर रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, शुरुआत में वेलोसिटी ज्यादा होती है और एक टाइम पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये इसका ग्राफ है। और इस वाले केस में क्या होता है, शुरुआत में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अच्छा सॉरी, यहाँ उल्टा लिख दिया, ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, शुरुआत में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जैसे नीचे आता है वेलोसिटी कम होती है, कम होती होती है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये इसका ग्राफ है। और यहाँ पर तो यही है इसके अंदर।
और अगर अगर अपन बात करें इसके लिए ग्राफ की बात करें तो इसके लिए भी ग्राफ यही बनेगा। शुरुआत में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है, एक टाइम आता है कांस्टेंट हो जाती है। इसके लिए भी ग्राफ ये बनेगा। हाँ, ग्राफ में चेंज कब आता है, जब आप क्या करते हो कि अगर अपन क्या करते हैं इस तरीके से कि भाई एक अपन ने क्या करते हैं कि यहाँ पर लिक्विड लिया और इस लिक्विड के अंदर अपन ने एक बॉल रखी, जस्ट रिलीज किया, रेस्ट में छोड़ा इसको, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे, जस्ट रेस्ट में छोड़ा। तो इस केस में क्या होगा, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ग्रेविटी की वजह से। अब इंक्रीज होते 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 एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसके लिए जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से, शुरुआत में वेलोसिटी इंक्रीज होती है और इंक्रीज होते होते एक टाइम आता है जब कांस्टेंट हो जाती है। ये इसका ग्राफ है। ओके, चलिए। तो अब देखो यहाँ पर अपन यही बात कर रहे हैं कि जो विस्कस, अब देखो जब भी कोई स्पेरिकल बॉल जब उसके अंदर एंटर करती है फ्लूइड के अंदर, तो वहाँ पर जो विस्कस फोर्स लगता है वो विस्कस फोर्स कितना लगेगा, तो उसकी वैल्यू बच्चों 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी मैंने बता दिया टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इसको देखो और भी अलग तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे स्पेरिकल बॉल ली जिसकी रेडियस कितनी आर है, इसकी डेंसिटी कितनी रो, इसकी डेंसिटी है। तो देखो इस पर फोर्सेज कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं, तो देखो एक तो लगता है बॉयंट फोर्स लगता है जिसको अपवर्ड मूव करने की कोशिश करता है। और वो जो बॉयंट फोर्स होता है वो आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, वो मतलब कि जो रो वी जी फॉर्मूला होता है ना, जो बॉयंट फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है रो वी जी। वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वी यहाँ पे याद रखिएगा वॉल्यूम होता है ना। वी ये फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर अपन ने समझे एक्सरसाइज। तो वी वॉल्यूम होता है, ये किसका वॉल्यूम है, चाहे वो जो मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर इमर्स्ड है वाटर के अंदर उसका वॉल्यूम आप कंसिडर कर सकते हो। ये रो डेंसिटी है, डेंसिटी यहाँ पे किसकी डेंसिटी याद रखिएगा, ये लिक्विड की डेंसिटी है, याद रखना। देखो बॉयंट फोर्स के अंदर जो अपन डेंसिटी कंसीडर करते हैं ना, वो लिक्विड की डेंसिटी कंसीडर करते हैं। लिक्विड की सिग्मा लिए तो अपन सिग्मा लिखेंगे। तो कुल मिलाकर ये फोर्स बन के आएगा, वॉल्यूम आप लिख दोगे 4/3 पाई आर क्यूब। एक फोर्स डाउनवर्ड लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो अगेन इसमें भी ये रो, इसमें भी ये फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रो वी जी फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे अभी यहाँ पर जो रो की बात करते हैं वो किसकी रो होते हैं, वो सब्सटेंस की डेंसिटी लेते हैं। तो सब्सटेंस की डेंसिटी लेंगे, जी लेंगे और यहाँ पर इसका वॉल्यूम ले लेंगे। और एक फोर्स लगता है अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको अपन बोलते हैं विस्कस फोर्स लगता है। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि 6 पाई ईटा आर वी टी। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर बात की जाती है कि टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये तीनों रिलेशन को यूज करके अपन निकालते हैं बच्चों। क्योंकि देखो जब होता है क्या है कि जब उसको अपन कह रहे हैं कि जब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जा रही है तो उस पर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होकर यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं अपन एक्चुअल में। तो एक तो अपन क्या लेते हैं, अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा होता है एफ बी, और कौन सा लग रहा होता है विस्कस फोर्स, इसको इक्वल कर देते हैं अपन वेट के। तो इसको तीनों को इक्वल करके अपन ये रिलेशन बना के लेकर आते हैं जहाँ पे इसका फॉर्मूला बन के आता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा इंटू में जी। याद रखिएगा रो यहाँ पर किसकी डेंसिटी है, रो यहाँ पर सब्सटेंस की डेंसिटी है, और सिग्मा जो यहाँ पर डेंसिटी है ये डेंसिटी किसकी है, ये लिक्विड की डेंसिटी है। ओके, और यहाँ पर अपन मान के चल रहे हैं कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये बॉल की डेंसिटी ज्यादा है। ओके, अब इसी में एक और फॉर्मूला आता है बच्चों जो हमको ध्यान रखना है, एक होता है पॉइज़ुली फॉर्मूला। तो पॉइज़ुली फॉर्मूले के अंदर अपन को क्या ध्यान रखना है, तो ये पॉइज़ुली फॉर्मूला हमको ये बताता है कि भी अगर हमारे पास में कि कोई एक सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर की मैं कहता हूँ लेंथ इसकी एल है, और इसकी जो रेडियस है बच्चा, इसकी जो रेडियस मैं कहता हूँ कि अगर इसकी स्मॉल आर अगर इसकी रेडियस है, तो उस केस में इसमें से जो फ्लो होने वाला जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो वॉल्यूम होगा, जो इसके अंदर जो मास है, जो लिक्विड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, उसकी जो रेट है, उसके फ्लो होने की जो रेट होती है ना, जिसको मैं क्यू से एक्सप्रेस करता हूँ, वो जो क्यू होता है वो इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला लिख रखा हमारे पास में, पाई पी आर पावर 4 8 ईटा एल। पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे बच्चों प्रेशर है, और आर यहाँ पे रेडियस बताई दिया, ईटा यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब है, ये लेंथ की ट्यूब कितनी है। तो फाइनली हमारे पास में आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो अपन ने क्या किया, जो न्यूमरेटर के अंदर पाई और आर की पावर 4 है, इसको अपन ने अपॉन के अपॉन में लिखा, तो ये अपॉन के अपॉन में कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन बना Q इज इक्वल टू पी अपॉन में, ये टर्म बन के ही। तो देखो इस रिलेशन को तुम उसकी तरह ले सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट की तरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह। तो अगर अपन लोगों ने पढ़ा होगा कि जो I होता है वो V अपॉन आर होता है, ओम्स लॉ में पढ़ा होगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आई क्या, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो यहाँ पर वही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम हो गया। V किसको बताता है, V बताता है पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या बन के आया, P बन के आया। तो P किसको बताता है, प्रेशर डिफरेंस को बताता है, किसको बताता है, प्रेशर डिफरेंस, कि 2 पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस कितना उसको बताता है। मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर P1 है और यहाँ पर P2 है, और मैं कहता हूँ कि फ्लूइड अगर इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो P है ना बच्चा,
वो P क्या है, P1 माइनस P2 है, क्योंकि P1 ज़्यादा P2 कम। तो जिस तरीके से V पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, सिमिलरली P यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस को बताता है। जिस तरीके से अपॉन में जो R लिख रखा है वो रेजिस्टेंस को बताता है, यानी कि वो हिंड्रेंस को बताता है कि किस तरह कितना वो करंट को अपोज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो P के अपॉन में ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी भी किसको बताती है बच्चा, रेजिस्टेंस को बताती है। कि यानी कि वो जो वाटर के जो फ्लो में या फिर जो लिक्विड के फ्लो में जो अपोज जो हिंड्रेंस जो प्रेजेंट होगी ना, वो हिंड्रेंस कितनी होगी, वो R होगी। और उस R को आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो 8 ईटा एल अपॉन में पाई आर की पावर 4। तो ये आ गया बच्चा पॉइजोलिस फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमको करना था इतना ही। तो ये हुआ बच्चा विस्कोसिटी टॉपिक हमारा कंप्लीट। ओके, तो हमारे पास में ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बच्चों अपन ने टोटली अब तक 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इसके अलावा बच्चों इसका फ्लूइड का अपन एक और पार्ट आएगा। इस फ्लूइड के पार्ट के अंदर अपन कवर करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बच्चा सरफेस टेंशन। ओके, ये सरफेस टेंशन। खुल जा सिमसिम, खुल जा, नहीं आया, आ गया। बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन वगैरह इनके फॉर्मूले लिखने में। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर आप लोग वॉच कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन। ओके, इनके सारे जो केसेस है, सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उन सभी को अपन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।